हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाने का मन किया और हमारे यहाँ का मौसम आज है बहुत सुहाना। और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का मौसम। देख सकते हैं यहाँ पे बारिश 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 हो रही है और मैं यहाँ पे सारे कपड़े धुल के डाली हूँ। और इतने दिन बाद ब्लॉग वीडियो बनाने का आशय क्या है? आशय तो आप सभी को पता होगा क्या है। मैं थोड़ा लाइट जला लेती हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं सोनम वांगचुक जी। और सीजेपी फुल सपोर्ट में लगी है कि छात्रों को पूरा पूरा समर्थन मिले कि जो पेपर लीक हो रहा है, सिर्फ नीट पेपर ही नहीं, मैं बहुत सारे पेपर जानती हूँ जो लीक होते हैं। और शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो सोचते हैं कि ये कुर्सी हमारी परमानेंट है, हमारे बाप की, दादा की और पुरखों की है उनके। तो ऐसा नहीं है भाई साहब। भाई साहब क्या, दादाजी। आप तो दादाजी लगेंगे क्योंकि एज में हमसे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप सभी छात्रों से, स्टूडेंट से, जो लोग हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने 20 तारीख वाला आप लोगों ने देखा होगा, जो टीयर गैस और लाठी चार्ज वगैरह जो हुआ, मतलब जो डंडे थे उस पर लाठी थी, उसमें कील लगी थी। एक छोटा सा कांटा चुभने पे जिस बच्चे को दर्द हो जाता है, मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है। स्टूडेंट देखिए, 20-25 साल के बच्चे, और आप वैकेंसी नहीं दे रहे हो, पेपर लीक करा दे रहे हो, तो बस बहुत ज़्यादा 30 साल के बच्चों को जब चोट लगती है तो सबसे पहले माँ बाप यही याद आता है। जो बच्चा छोटा सा खरोच भी नहीं झेला है उसको आप घायल कर दिए। सरकार पूरा जिम्मेदार है। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं भोग चुकी हूँ, तो मैं बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इस्तीफ़ा देने में? अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप, इतने बच्चे मर जाएंगे, इतना सब कुछ हो जाएगा और आपको मज़ा आ रहा है देख के। मतलब कैसी सरकार है? वही है कि आपके बच्चे नहीं हैं, सरकार ही ऐसी जनता ने चुनी है कि उनके बालक बच्चे हैं नहीं, बाल बच्चे, तो उनको कहाँ से पता चलेगा कि पीड़ा क्या होती है ना? तो कोई गलती नहीं है सरकार की भी नहीं है भाई, जनता ही उसको चुनी है। या तो वो बेईमानी से जीता हो, हमको तो नहीं लगता कि वो जनता ने जिताया होगा। क्योंकि आपके पास अगर पावर है तो आप कितना भी इलीगल काम कर सकते हो लीगली। मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि मैं इतनी उम्र में मुझे बहुत सारी बातें पता है यार। तो बस यही कहना चाहते हैं हम कि इस्तीफ़ा दे दीजिए, नहीं तो जो आप उम्मीद किए हैं 247, 300 पार, 30 पार नहीं हो पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज़ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं किसी के, कोई मुझे बता नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा है। मैं जानती हूँ, मैं स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक हूँ। और अनुच्छेद 19 कहता है कि मैं अपनी बातें रख सकती हूँ स्वतंत्रता पूर्वक और संवैधानिक तरीके से। मैं बिना कुछ गलत बोले मैं अपनी बातें रख सकती हूँ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि गलत हो रहा है और याद तो रखा ही जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, ठीक है। भगवान न करें कि आप लोगों के साथ ऐसा हो कि कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़ जाए इन लोगों की, जो लोग आज रो रहे हैं रोड पे। मैं तो यही सोचती हूँ, ये जो नीट पेपर लीक हुआ है ना, कोई डॉक्टर बन जाए, ठीक है, पेपर लीक से, और वही डॉक्टर किसी नेता मंत्री का ऑपरेशन कर दे। ऑपरेशन करने, पेट में ऑपरेशन करने के बाद सर में खोलने लगे कि यूट्यूब देख के खोलने लगे, बस सब सही हो जाएगा। और मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती, मेरा फुल सपोर्ट है छात्रों को। भैया मैं भी स्टूडेंट हूँ, अभी तक पढ़ ही रही हूँ, शादी हो गई, मेरी शादी को हो गए 3 साल, और बहुत सारी चीज़ें हैं
कभी चीज़ें सामने आएंगी। बस नौकरी नहीं मिल पाई, सिर्फ सरकार की देन है। ठीक है, टीजीटी की वैकेंसी आई 2022 में, पेपर कराया 2026 में। सुनाई दे रहा है सारी सीटें, मैं नहीं बोल सकती। अगर मैं बोल दूंगी, अरे मैं बोल भी दूंगी यार, सारी सीटें बिकी हुई थी। पीजीटी का मुझे पता ही नहीं चला किसका किसका हुआ, टीजीटी का पता ही नहीं चला, मेरे कितने दोस्त हैं, मुझे पता ही नहीं चला किसका हुआ। और गवर्नमेंट टीचर जो है प्राइमरी में, उसका टीजीटी में सिलेक्शन हो गया। चलिए ठीक है, फिर यही करते हैं ब्लॉग को एंड। ब्लॉग क्या, ये वीडियो है और मेरा ये खुद का ओपिनियन है। और सरकार बदलनी चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं जानती। धन्यवाद, जय हिंद।